हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज बाय मनु मोटिवेशन। आप सब जानते हैं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखने की इस क्रम में हम और आप मिलकर नाउन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे। नाउन की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो समय निकाल के नोट्स बना लीजिए। नाउन में बहुत ज़्यादा हम लोग ने नहीं पढ़ा है, उतना ही पढ़ा जितना एग्जाम पर्पज़ से रिलेवेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका नाउन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और उसके बाद अगली बात ये है कि अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहे हैं, चैप्टर तो समझ में आया ही होगा, आपको प्रैक्टिस में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो एरर मार्क करने में। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर कंपटीशन का बच्चा इस चीज़ से गुजरता है। जब आप तैयारी के शुरुआती दौर में होते हैं तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना हो, बस आप देखते जाइए। आप इतना देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है परीक्षा में, फिर उसको मार्क कैसे करते हैं, कैसे एरर ढूंढते हैं। बाय द टाइम आप भी एरर टिक करने लगेंगे, क्योंकि अभी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इस कारण से हो सकता है आपको अभी दिक्कत आए। बाकी जो बच्चे पहले से तैयारी में हैं, जिन्होंने चीज़ें पढ़ रखी हैं, उनके ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू मैम वाली बुक से कर रहे हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है। तक हम लोग ने आगे के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये नाउन प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 31। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट, नो एरर। तो ये जो हमारा पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, अब हम देखते हैं कहाँ एरर है। हमें नाउन की ही, अभी आप शुरुआत में हैं और नाउन चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नाउन पे ही फोकस करिए। कहाँ कहाँ पे नाउन है, नाउन कहाँ हो सकता है। सब्जेक्ट की जगह नाउन होगा या ऑब्जेक्ट की जगह नाउन होगा, है ना। सब्जेक्ट की यूनिट में होगा, ऑब्जेक्ट की यूनिट में होगा। तो देख लीजिए, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल मिल गया हमको एरर इसमें। शीप बर्ड ऐसा होता है, अगर इसको सिंगुलर में एज अ सिंगुलर यूज करना है या एज अ प्लूरल यूज करना है, आप दोनों में ही यूज कर सकते हैं। शीप और फिश दोनों ही बर्ड ऐसे हैं कि चाहे सिंगुलर याद करो और चाहे प्लूरल यूज करो, बट आप इसका जो मेन फॉर्म है, इसका जो आकृति, इसका जो आकार है, मीन्स इसको प्लूरल नहीं करेंगे, इसको सेम रखेंगे। जैसा है ये वैसा ही यूज होगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो अगर हमें शीप को प्लूरल दिखाना भी है, हम इसके साथ आर लगा के इसको प्लूरल दिखाएंगे, और सिंगुलर दिखाना है तो इज लगा के सिंगुलर दिखाएंगे, बट शीप के साथ यस नहीं लगाएंगे। तो हमारा एरर मार्क होता है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। देखिए, आई रीड, आई तो हमारा जो सब्जेक्ट है ही है, यहाँ पे तो हमें नाउन मिला नहीं, तो यहाँ कोई एरर होगी नहीं। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, एरर है हमारे कंटेंट वर्ड में। कंटेंट नहीं होता लेटर के अंदर, ये बताइए एक ही वर्ड होगा क्या कंटेंट के लिए। कंटेंट्स ज़्यादा चीज़ें होंगी ना, तो यहाँ पे कंटेंट्स वर्ड का यूज होगा। यहाँ पे हमें नाउन की एरर मिल चुकी है। अब हम ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कम्प्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। ठीक, उस बंदे को प्रेजेंटेशन देनी होगी और उसको क्या करना है, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट। यहाँ तक तो ठीक है। सिंस आई हैव मैनी वर्क्स, वर्क वर्ड अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था, वर्क वर्ड जो होता है वो कैसे यूज होता है, एज अ सिंगुलर। वर्क वर्ड एज अ सिंगुलर यूज होता है। और ये जो वर्ड है वर्क्स, वर्क्स मीन्स होता है साहित्यिक लेख। ठीक, ये वाला वर्क साहित्यिक लेख के लिए यूज होता है, जबकि वो वाला वर्क सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ पे मैनी वर्क्स नहीं हो सकता। अगला है, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। देखिए, इस सेंटेंस में एक फ्रेज का यूज किया गया है, ट्रू टू वंस वर्ड। ये अपने साथ में ऐसे नहीं लेता। कौन ये वर्ड अपने साथ में ऐसे नहीं लेगा, क्योंकि फ्रेज जो है ट्रू टू वंस वर्ड इतना ही है। ट्रू टू वंस वर्ड मीन्स होता है जबान का पक्का, इसलिए हमें ये हटाना होगा। ट्रू टू वंस वर्ड जबान का पक्का। ये बात आपको इडियम्स फ्रेजेज में भी पूछी जाती है, ट्रू टू वंस वर्ड मीन्स क्या होता है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको जबान का पक्का पे लगाना होगा। समझ लीजिए, जबान का पक्का। अगला देख लेते हैं, इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boys वर्किंग इन हजार्डस फैक्ट्रीज। ठीक, जरा देखिए, इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। वी कैन सी 5 years old। अब देखिए, कल ही पढ़ा था कि जब भी हाइफनेटेड नाउन होगा, जो हाइफन लगा होता है बीच में माइनस के जैसे, वो होगा क्या, 5 years old। कोई भी हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव लिखेंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब 1 2 3 4 5, 5 के साथ में फिर हमने नाउन लगाया है
5 ईयर, तो वो जो नाउन लगेगा वो प्लूरल नहीं होगा। ऐसे ईयर्स लिख सकते हैं इजीली कहीं भी, लेकिन इसके आगे अगर 5 नहीं होता तो हम ईयर्स लिख सकते थे, बट क्योंकि 5 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन लगा हुआ है, तो इसको हम 5 ईयर ओल्ड लिखेंगे, ना कि 5 ईयर्स ओल्ड। जैसे 5 रुपी नोट, बी में इरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड बी मस्ट बाई ए न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट। तो फैन का ब्लेड है वो टूट चुका है, उसके बाद उनको नया खरीदना होगा, जो भी है, बट हमको पहले ही एरर मिल गई। क्यों? क्योंकि द फैंस ब्लेड, फैन निर्जीव है या सजीव? फैन एक निर्जीव चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए फैंस ब्लेड का यूज ना करके हम करेंगे द ब्लेड ऑफ फैन। क्या यूज करेंगे? द ब्लेड ऑफ फैन, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम पोजेशन दिखाने के लिए ऑफ का यूज करते हैं, और लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी बियर्स स्पेक्टिकल एंड सो सी वाज अनेबल टू सी द डेंजर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए यदि आपने पढ़ाए हुए सेशंस को ध्यान से देखा है तो आपने अब तक एरर मार्क कर दी हो कि सी बियर्स स्पेक्टिकल्स होता है, ना कि स्पेक्टिकल, है ना। सी बियर्स स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स में 2 आइडेंटिकल पार्ट होते हैं, इसलिए वो एक प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द फर्नीचर हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एंड वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। तो क्या हुआ, जितना भी फर्नीचर था उसको फॉर अ सॉन्ग मीन्स होता है बहुत सस्ते में। फॉर अ सॉन्ग वर्ड का मतलब होता है बहुत सस्ते में। ये इडियम्स है, ये एक इडियम्स फ्रेजेज में आने वाला वर्ड है, तो आप इसको अलग से राइट डाउन कर लीजिएगा। फॉर ए सॉन्ग मीन्स होता है बहुत सस्ते में। तो सारा फर्नीचर कैसे बिक गया? बहुत सस्ते में, और वो जल्दी है, किस लिए? अपने टाउन को लीव करने की जल्दी में है। तो अब देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर वर्ड जो है वो सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आता है, इसलिए उसके साथ यस का यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले एरर तो यहाँ पे ऑल द फर्नीचर होना चाहिए था। नेक्स्ट गलती हमको दिख रही, क्योंकि फर्नीचर जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए वो अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, ठीक। तो एरर मार्क कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द एंग्री मॉब, मिल गई गलती, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। द एंग्री मॉब अटैक्ड टू द ऑफिसर व्हेन दे केम टू रैज द इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक। एंग्री मॉब कल ही हम लोग ने पढ़ा है, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं, और जब वही लोग गुस्साए हुए हों तो उसको मॉब कहते हैं। अलग से एंग्री लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये सुपरफ्लुअस नाउन, एंग्री मॉब होना सुपरफ्लुअस है, क्योंकि मॉब अपने आप में एंग्री है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाई मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। तो उन्होंने क्या किया? दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाई मिस्टेक, उनका गलती से घर पे ही लगेजेस जो सामान था, लगेज सामान छूट गया, और फिर वो स्टेशन के लिए लेफ्ट कर गए, बेंट चले गए वो लोग। तो अब जरा ये देखिए यहाँ एरर कहाँ पे है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना उनका, तो आपको एरर मिल चुका होगा। लगेजेस, लगेजेस वर्ड नहीं होता है, लगेज होता है। क्या होता है? लगेज। लगेज वर्ड को भी हम कभी भी प्लूरल नहीं करते हैं, उसको सिंगुलर सेंस में ही यूज करते हैं। तो दे लेफ्ट देयर लगेज एट होम, आगे बाई मिस्टेक। इसके साथ ही हम एक और एरर देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमको दिख रहा है ना, बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक वर्ड एक फ्रेज है। बाई मिस्टेक एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है गलती से। बाई मिस्टेक का अर्थ होता है गलती से, और बाई मिस्टेक से जब भी एरर देगा तो आपको ऐसे देता है, बाई के साथ दा लगा के, बाई द मिस्टेक लिख देता है एग्जामिनर। तो आपको याद रखना है, बाई और मिस्टेक के बीच में दा नहीं होगा। बाई मिस्टेक पूरा एक फ्रेज है, जैसे बाई कार एक फ्रेज है, बाई कार, बाई एरोप्लेन। तो बाई द कार, बाई द मिस्टेक, ये सारे रॉन्ग यूज है, यहाँ से भी आपको एरर दी जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नाउन की प्रैक्टिस के साथ। नाउन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी जारी रहेगी अभी, और क्वेश्चंस बाकी हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।